पीड़िता के जमीन पर दबंगों द्वारा किया जा रहा अवैध कब्जा। पीड़िता ने जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। चित्रकूट डॉट पहाड़ी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत लोहदा निवासी गिरजा देवी पत्नी संजय मिश्र ने बताया कि एक वाद राजापुर उप जिलाधिकारी के यहां दायर किया गया था, जिसकी एक वाद संख्या T224715040110 गिरजा देवी बनाम राम बदल धारा 133 है। पीड़िता गिरजा देवी ने बताया कि न नक्शा नाजरी कराया गया है और न ही पुलिस रिपोर्ट पर ध्यान दिया गया और वर्तमान उप जिलाधिकारी राजापुर के दबाव में विपक्षी को जबरन कब्जा कराया जा रहा है, जो नियमतः गलत है। इससे पूर्व में राजापुर उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार जान द्वारा जांच पड़ताल के तहत जो आख्या लगाई गई थी, उस आख्या को भी अनदेखा कर दिया गया है। पीड़िता गिरजा देवी ने बताया कि मैं वर्तमान सरकार भाजपा की कार्यकर्ता हूं, लेकिन मेरी ही कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। उक्त दबंग व्यक्ति इतना सबल है कि पैसे और पावर के दम पर लगातार मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है। जिले का कोई भी अधिकारी मेरी सुनने को तैयार नहीं है। पीड़िता ने जिलाधिकारी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है और मीडिया वार्ता में कहा कि यदि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं यहीं जिलाधिकारी कार्यालय में आत्मदाह कर लूंगी। आज जाके मैं भी एक बीजेपी की सदस्य हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं है। वो लोग दबंग है, गुंडे हैं मेरे पास। मैं अकेली रहती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रहता। मेरे पति बाहर रहते हैं। तीन बच्चे हैं, तीनों बच्चों को मैं अपना अकेले पालती हूँ। 5-6 गाय रखी हूँ, गौशाला खोली हूँ, लेकिन ये लोग मुझे जीने नहीं देना चाहते। डीएम साहब बोल रहे हैं कि उच्च न्यायालय में जाइए, इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। हम जांच बस करवा सकते हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। डीएम साहब के पास अभी 15 तारीख को मैं आई थी, बोली थी कि सर मैडम जी ऐसा कर रही हैं, लेकिन सर ने फोन लगाया, क्या किया, मैडम को कुछ नहीं कहा। मैडम जी ने दूसरे तीसरे दिन फैसला कर दिया मेरे विरुद्ध। मैं यहाँ के सारे तहसील के अधिकारियों के पास आ चुकी हूँ, चित्रकूट जिले के। मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला है, 3 साल हो गए। और मेरे पास या तो आत्महत्या कर लूं और या तो मुझे न्याय मिले, नहीं तो उसकी जिम्मेदार सारा प्रशासन होगा। जितनी चित्रकूट का प्रशासन है, सभी लोग जिम्मेदार हैं। मैं एक महिला 3 साल से भाग रही हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं। अगर आज कोई गुंडा मवाली होता तो आज उसके पक्ष में फैसला हो गया। वो गुंडा ही है जिसके पक्ष में फैसला हो गया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है पावरदार आदमी। अगर मेरे पास कोई पावर होता तो आज मेरी भी सुनवाई होती। अब मुझे डराया धमकाया जा रहा है हर तरह से, ना कानून से न उन लोगों के द्वारा, सारे उनसे मुझे डराया धमकाया जा रहा है। ऐसा कानून है कि महिला वही विपक्षी लोग बोल रहे हैं कि तू, एक रास्ते में मुझे रोक के धमकी दी गई कि अगर तू आगे जाएगी तो तुझे बर्बाद कर देंगे। मैं अकेले रहती हूँ, पुलिस को बुलाती, पुलिस मेरी सुनती नहीं है। बताइए मैं कहाँ जाऊँ? या तो मर जाऊं या तो फिर इसी तरह इन लोगों का अत्याचार सहती रहूं। मैं भी तो बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि जब बीजेपी वालों की ही नहीं सुनाई है तो बताइए आम जनता क्या करेगी? आम जनता तो सरकार पर से विश्वास ही उठ जाएगा। अब मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। मेरी यही प्रार्थना है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो मैं सीधे आत्महत्या कर लूंगी। मुझे खुली चुनौती है। अगर कोई मेरे सुनाई नहीं है, यही डीएम साहब के ऑफिस के बाहर करूंगी और फिर सारी सरकार की एक्शन लेंगे, तो फिर जो करना होगा जिसे करेंगे। क्योंकि मैं बहुत मानसिक रूप से इन लोगों ने मुझे बहुत प्रताड़ित कर दिया है और मैं परेशान हो चुकी हूँ। वो लोग मुझे अभी भी धमकी दे रहे हैं, फैसला हो गया, बोल रहे हैं तुझे जो करना है कर ले, अगर आगे जाएगी तो तुझे जीने नहीं देंगे। अभी मुझे धमकी दे रहे हैं इधर उधर से।